सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। तो कल हमने शुरुआत कर दी है टीएसडी टॉपिक में, जो टॉपिक है रिलेटिव मोशन की। तो आज एक टॉपिक लेने वाले हैं हम, जहां पे हम बात करेंगे उसके एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन की, जिसका नाम है ट्रेन केसेस। जो ट्रेन वाले क्वेश्चंस बनते हैं, ट्रेन प्लेटफॉर्म जो क्रॉसिंग वगैरह होती है, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिसेंटली कैट में सवाल भी आए हैं, वो भी देखेंगे। पर पहले थ्योरी वाला पार्ट पूरा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए। तो इट इज दिस एंटायर ट्रेन वाला जो सब टॉपिक है, इट इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ रिलेटिव मोशन। हमें यहाँ पे दो तीन एक्स्ट्रा चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। आप में से कई लोग बोल सकते हैं सर, रिलेटिव मोशन का बेसिक्स देखा था, कुछ सवाल भी करे थे। तो उन बेसिक और जनरल सवालों में और ट्रेन केसेस में अंतर कहाँ पे आएगा? तो मतलब व्हाट इज सो स्पेसिफिक अबाउट दिस टॉपिक, तो वो चीज थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ेगी, फिर सवाल आराम से हो जाएंगे। चलिए, पहली चीज तो आप जानते हैं कि भाई यहाँ पे इफ बोथ द बॉडीज आर मूविंग, तो हम रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट लाएंगे। एंड इफ ओनली वन बॉडी इज मूविंग, तो जो एब्सोल्यूट स्पीड वाला इनिशियल लॉजिक है उस पर काम करेंगे, ठीक है। तो पहले तो हमें नजर रखनी कि क्या दोनों बॉडीज मूव कर रही हैं। अगर हाँ, तो रिलेटिव स्पीड, वरना नहीं, ठीक है। उसमें भी इफ बोथ द बॉडीज आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, तो रिलेटिव स्पीड के लिए हम स्पीड को माइनस करते हैं अगर दोनों का डायरेक्शन सेम है। और दूसरा, अगर दोनों बॉडीज का डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम स्पीड को ऐड करते हैं रिलेटिव स्पीड के लिए। तो पहला फंडा तो ये हो गया, ठीक है। दूसरी बात जो हमको यहां पे ध्यान रखनी पड़ेगी कि लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो, व्हेन टू पर्संस मीट ईच अदर तो चलता है, पर जब हम ट्रेन्स की बात करते हैं, प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं, तो उनकी लेंथ नेग्लिजिबल नहीं होती। तो हमें इस बात का स्पेशल ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं दोनों ऑब्जेक्ट जिनकी बातें चल रही हैं, उनमें से कोई ऑब्जेक्ट बहुत हाई लेंथ की तो नहीं है, जो जनरली क्या होता है, ट्रेन्स, ब्रिजेस, प्लेटफॉर्म्स, इस तरह की कोई भी बात आएगी तो इनकी लेंथ को आप इग्नोर नहीं कर सकते, उन्हें आपको कंसिडरेशन में लाना पड़ेगा। दूसरा डिफरेंस ये हो गया। तीसरा, यहां पे कई बार हम बात करेंगे, फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच टाइम डज इट टेक फॉर अ ट्रेन ऑफ लेंथ एल टू क्रॉस लेट से अ पिलर। अब यहां पे पिलर तो छोटा है, बट ट्रेन की लेंथ तो नेग्लिजिबल नहीं होती, हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो क्रॉसिंग का मतलब क्या होता है? यहां पे क्रॉसिंग की बात कई बार करी जाएगी कि कोई ट्रेन क्रॉस कर रही है, इसका मतलब देख लीजिए क्या होता है, क्योंकि यही बेसिस एंड द सबसे क्रूशियल डिफरेंस यही रहेगा इस चैप्टर में। थोड़ा यहां बना देता हूं, अब ध्यान दीजिए। हाउ मच टाइम डज इट टेक द ट्रेन, इसकी लेंथ एल मान लेते हैं, टू क्रॉस दिस पिलर। अब देखिएगा, पहली चीज, जब इसका ड्राइवर जो आगे बैठा होगा ट्रेन के, जब वो पिलर के बगल में आ जाता है, तो क्रॉसिंग शुरू होती है। और क्रॉसिंग पूरी पता है कब मानेंगे आप? जब ट्रेन पूरी क्रॉस कर जाएगी इस पिलर को। मतलब क्रॉसिंग यहां पूरी मानी जाएगी जब ट्रेन का जो एंड में गार्ड बोगी होता है वो भी क्रॉस कर चुका होगा। तो शुरुआत यहां से मानेंगे, खत्म यहां पे मानेंगे। तो ट्रेन को उस पिलर को पूरा क्रॉस करने के लिए अपनी ही पूरी लेंथ चलनी पड़ी, मतलब डिस्टेंस यहां पे एल हो जाएगा। क्लियर? डिस्टेंस यहां पे एल हो जाएगा। समझ गया या नहीं समझ गया आप? तो ट्रेन की क्रॉसिंग का मतलब होता है कि क्रॉसिंग शुरू कब होती है बता दिया मैंने आपको, और खत्म कब होती है वो बता दिया आपको, ठीक है। जब ट्रेन पूरी निकल जाएगी ऑब्जेक्ट से, तो फिर उससे बोलेंगे हम लोग क्रॉसिंग कंप्लीट। तो ट्रेन को बेसिकली अपनी ही लेंथ चलनी पड़ती है क्रॉसिंग करने के लिए। ये तीसरी बात है आपको जो ध्यान रखनी पड़ेगी, दैट व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेन क्रॉसिंग। बस अगर ये तीन चीजें आप ध्यान रख लेते हो, तो आपको कभी किसी क्वेश्चन में यहां प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसमें कुछ केसेस बनते हैं, आइए केस बाय केस देखना शुरू करते हैं, ताकि हम क्वेश्चंस के लिए 100% रेडी हो जाए। ये देखिए, पहला, फाइंड द टाइम टेकन बाय। अब यहां पे यही सारे एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे और सारे केस कवर कर लेंगे, ठीक है। फिर किसी भी क्वेश्चन में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। विल प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस आल्सो। फाइंड द टाइम टेकन बाय अ ट्रेन ऑफ लेंथ एल एंड स्पीड वी टू क्रॉस अ पिलर। अब देखिए ध्यान से, यहां पे ये रही ट्रेन जिसकी लेंथ एल हमको देखे रखी है और स्पीड हमको देखे रखी है वी। टाइम टेकन बाय इट टू क्रॉस अ पिलर। अब पिलर की लेंथ नेग्लिजिबल होती है, पर ट्रेन की लेंथ होती है जो हमको दी हुई है। तो यहां पे एक ही ऑब्जेक्ट की लेंथ है, ठीक। क्रॉस करने के लिए देखिए अपने को टाइम चाहिए। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है? ट्रेन को अपनी ही लेंथ चलनी पड़ेगी, इसकी बात हम लोग कर चुके हैं, तो एल हो गया। स्पीड वी। डू वी नीड टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव स्पीड? नो, ओनली ट्रेन इज मूविंग, बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट मूविंग। तो यहां पर ट्रेन की स्पीड आप रख दो, काम खत्म हो जाएगा, एल बाय वी आंसर आ गया। अब देखिए फॉर्मूला क्या गया, टाइम इज इक्वल टू एल बाय वी। हो सकता है सवाल में
आपको टाइम दे दे, स्पीड दे दे, पर लेंथ ऑफ ट्रेन ना दिया हो, तो मॉडिफाई कर लेना कि L इज इक्वल टू टी इंटू वी। तो आगे आने वाले हर केस में मैं हर केस में टाइम निकालूंगा, पर अगर क्वेश्चन में टाइम देखे कुछ और अननोन है तो आप फॉर्मूला मॉडिफाई कर लेना, इसमें सेम कॉन्सेप्ट, तो उसमें कुछ फर्क नहीं आता। ठीक है यार, तो अपन टाइम के लिए देखते हैं, एग्जाम में कुछ और दिए तो आप आराम से फॉर्मूला मॉडिफाई कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं होगा। चलिए, तो पहला केस क्लियर हो गया। व्हेन ट्रेन इज क्रॉसिंग लेट्स से अ पिलर, इस तरह से लैम्प पोस्ट, ऐसे शब्द भी आ सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोल, सबका मतलब एक ही होता है। ठीक है, या फिर लेटस से कोई एनिमल या पर्सन जो वहां पे स्टैटिक है, मूव नहीं कर रहा है, इन सब केस में फॉर्मूला आएगा टी इज इक्वल टू एल बाई वी। सेकेंड केस पे आते हैं, पढ़िए ध्यान से। फाइंड द टाइम टेकन बाय अ ट्रेन ऑफ लेंथ एल एंड स्पीड v1 टू क्रॉस अ मंकी मूविंग टुवर्ड्स द ट्रेन विथ स्पीड v2। अब ध्यान दीजिए, ये रही ट्रेन, इसकी लेंथ है l, स्पीड है v1। अब टाइम टेकन बाय टू क्रॉस ये मंकी, इसकी स्पीड v2 है। ठीक है, अब यहां पे लेंथ तो एक ही ऑब्जेक्ट की है, क्योंकि मंकी की लेंथ तो नेग्लिजिबल रहेगी, पर बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग, तो यहां पे टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस, ट्रेन को अपनी ही लेंथ चलनी, यहां पे सिर्फ उसकी लेंथ की बात हो रही है। स्पीड क्या होगी, एब्सोल्यूट या रिलेटिव, यहां रिलेटिव स्पीड आ गई। ठीक है, तो लेंथ वाले फंडे में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, एल की बात होगी, पर यहां पे स्पीड रिलेटिव, बिकॉज बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर मूविंग। ठीक है, सेम डायरेक्शन है, अपोजिट, टूवर्ड्स ईच अदर, अपोजिट डायरेक्शन है, टूवर्ड्स ईच अदर, अदर में अपोजिट होता है, आपको पता है, अपोजिट में ऐड करना पड़ता है, और आपका आंसर आ गया। बस एक सवाल आपके दिमाग में आ गया होगा और आंसर भी आ गया होगा, क्या, इफ द मंकी वॉज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेन, तो डायरेक्शन सेम होता, सब कुछ सेम होता, बस v1 प्लस v2 नहीं, v1 माइनस v2 हो जाता, बाकी सब सेम होता। ठीक है, तो सेम डायरेक्शन में माइनस कर देते हो आप, हो गया। तो देख रहे हैं आप, उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट से हम हर केस को कन्वीनियंटली डील कर पा रहे हैं। क्लियर। और इस केस में मान लो टाइम और स्पीडें दी होती और ट्रेन की लेंथ निकालनी तो वैसे भी कर सकते थे। तो वंस द फॉर्मूला इज क्लियर टू यू, आप उसे किसी भी फॉर्म में आराम से मॉडिफाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं। तो देख रहे हैं आप, वही फंडे लग रहे हैं यहाँ पे, नथिंग न्यू, जस्ट एन एप्लीकेशन ऑफ द प्रीवियस कॉन्सेप्ट। फाइंड द टाइम टेकन बाय अ ट्रेन ऑफ लेंथ L1 एंड स्पीड v टू क्रॉस अ प्लेटफॉर्म ऑफ लेंथ L2। ध्यान रखिएगा, यहां पे सिर्फ ट्रेन मूव कर रही है, प्लेटफॉर्म मूव नहीं करता, तो रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, एब्सोल्यूट स्पीड। पर यहां पे दोनों ऑब्जेक्ट की लेंथ है, तो लेंथ आप सिर्फ ट्रेन की नहीं ले पाओगे, आपको दोनों की लेनी पड़ेगी। एक बार प्लेटफॉर्म क्रॉसिंग वाला फंडा समझ लो किस तरह से होता है। जब ट्रेन यहां पहुंच चुकी है, ट्रेन की ये प्लेटफॉर्म की लेंथ L2 दे रखी है, एग्जाम में सब नहीं करना, पर एक बार समझने के लिए आपको बात पता होनी चाहिए, और ट्रेन की लेंथ L1 दे रखी है। जब ये ड्राइवर यहां पर पहुंच जाएगा प्लेटफॉर्म के इस कोने पर, तो क्रॉसिंग होना शुरू हो चुकी है। अब ट्रेन आगे मूव करेगी, ट्रेन के ड्राइवर के, आप रेफरेंस कोई भी एक मान के चलना, ड्राइवर, गार्ड, कोई पैसेंजर, हम ड्राइवर मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब जब ड्राइवर यहां पे पहुंच गया, तो अभी ट्रेन कितना मूव करी है, ट्रेन पहले यहां थी, अब यहां आ गई, अभी वो प्लेटफॉर्म के बराबर मूव कर चुकी है। पर क्या क्रॉसिंग कंप्लीट हो चुकी है, नहीं, अभी तो ड्राइवर प्लेटफॉर्म के कोने तक पहुंचा है, अभी तो ट्रेन को पूरा बाहर निकालना है। जब ये ट्रेन पूरी बाहर निकल जाएगी, तब क्रॉसिंग पूरी मानी जाएगी, मतलब इस पॉइंट के बाद ट्रेन को अपनी लेंथ भी चलनी है। जब वो चल लेगी लेंथ, तब क्रॉसिंग पूरी मानी जाएगी, मतलब ट्रेन को प्लेटफॉर्म भी पूरा कवर करना है और अपनी पूरी लेंथ भी बाहर निकालनी है। L1 प्लस L2 इज द आंसर। तो हम अक्सर L1 प्लस L2 लिखते हैं, पर वो क्यों होता है उसको एक बार समझना बहुत जरूरी होता है, वरना दिमाग में हल्के फुल्के डाउट्स रह जाते हैं, बट आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। चलिए, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस कितना है, L1 प्लस L2, बोथ द ऑब्जेक्ट्स आर लेंथ ऑब्जेक्ट्स, यू विल हैव टू टेक बोथ द लेंथ्स। और स्पीड, एक ही ऑब्जेक्ट मूव करिए, प्लेटफॉर्म तो मूव कर नहीं रहा, स्पीड आ जाएगी v। आंसर आ गया, खत्म, मॉडिफाई कर सकते हैं। मान लो क्रॉसिंग टाइम दिया है, स्पीड दी है, दोनों की लेंथ का सम निकल आएगा और एक इक्वेशन बन जाएगी आपकी। सवाल ऐसे भी आ जाता है। ठीक है, तो अब वो मॉडिफाई करना सिंपल काम है। ठीक है, चलिए इस पर आते हैं। अब यहां पे ट्रेन टू ट्रेन वाली क्रॉसिंग, मेनली ये एक तरह से लास्ट केस होता है। फाइंड द टाइम टेकन, हमने सारे केसेस यहां पे लगा दिए, सारी चीजें, कई बार लेंथ दोनों के लिए, एक के लिए, स्पीड दोनों मूव कर रहे हैं, एक मूव कर रहा है, सारे केसेस यहां पे देख लेते हैं।
यहां पे दोनों ट्रेन मतलब टू ट्रेन क्रॉसिंग ईच अदर, ज्यादातर ये वाले केस आते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय अ ट्रेन ऑफ लेंथ L1 एंड स्पीड V1 टू क्रॉस अनदर ट्रेन ऑफ लेंथ L2 एंड स्पीड V2। अब यहां पे दोनों केस अलग लिए। पहला केस तो दोनों ट्रेन की लेंथ और दोनों ट्रेन की स्पीड दे रखी है। केस नंबर 1 व्हेन द ट्रेन्स आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। अब देखिए फ्रेंड्स, अब अपने को पूरी कहानी क्लियर है, तो हम बिना डायग्राम ड्रॉ करे सीधे लिखते हैं फॉर्मूला यहां पे। केस नंबर 1 के लिए टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना होगा, दोनों की लेंथ को ऐड करना पड़ेगा। स्पीड क्या होगी, सेम डायरेक्शन में माइनस करते हैं तो V1 माइनस V2, या मतलब आई एम अज्यूमिंग कि V1 की वैल्यू बड़ी होगी, तो बड़ी स्पीड माइनस छोटी स्पीड, आप ऐसे करते हैं। क्लियर, सिंपल है। केस 2 देख लो, व्हेन बोथ आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो टाइम कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, लेंथ तो हर समय ऐड होगी, लेंथ को प्लस माइनस नहीं तो ऐड होगी। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, टुवर्ड्स ईच अदर वाले में स्पीडें ऐड होती है। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स, एक बात आपने ध्यान दी, दोनों वैल्यू में से छोटी वैल्यू कौन सी है, जहां डिनोमिनेटर बड़ा होगा, और बड़ा तब होगा जब आप V1 प्लस V2 करोगे, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये वैल्यू छोटी है। और आपने अपने रियल एक्सपीरियंस से भी देखा होगा कि जब दो ट्रेनें सेम डायरेक्शन में चलती तो उनको क्रॉसिंग करने में ज्यादा टाइम लगता है, पर जब अपोजिट में चलती तो एकदम से क्रॉसिंग हो जाती है 15-20 सेकंड में, मान लीजिए, डिपेंडिंग ऑन दी लेंथ ऑफ द ट्रेन ऑब्वियसली। देखा आपने, फॉर्मूला वाइज भी मैथमेटिकली प्रूव हो चुकी है बात, क्योंकि यहां पे अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड ऐड होती है, डिनोमीटर बड़ा होता है, इसलिए टाइम छोटा होता है, जल्दी क्रॉसिंग हो जाती है। यहां पे टाइम ज्यादा है तो क्रॉसिंग में टाइम ज्यादा लगता है। तो जो बातें हम ऑब्जर्व करते हैं फॉर्मूला वाइज भी आप देख सकते हैं। तो कितना सिंपल हो गया। केसेस यहां पूरे होते हैं, एक दो केसेस जहां पे थोड़ा सा ना, थोड़ा ये मत समझना कि इन्हीं चारों में से क्वेश्चन आएगा, वो मिक्सिंग भी कर सकता है, तो हमें हर समय थोड़ा सा अलर्ट रहना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट ठीक से लगे। एक दो एग्जाम्पल देखिएगा इस तरह से। देखिए, find the time taken by a train of length L1 and speed V1 to cross the driver of another train of length L2 and speed V2। हमें दूसरी ट्रेन क्रॉस नहीं करनी, हमें सिर्फ उसके ड्राइवर को क्रॉस करना है। तो इस शब्द को इग्नोर मत कर देना। अब इसमें कैसे करेंगे, पहला केस देखते हैं, व्हेन द डायरेक्शन इज सेम। ये केयरफुली, तो ऐसा नहीं कि भाई दोनों की लेंथ और स्पीड देखी तो यूज करना ही, यहां पे दूसरी ट्रेन का लेंथ का कोई यूज नहीं है, क्योंकि हमें दूसरी ट्रेन पूरी क्रॉस करनी ही नहीं है, हमें सिर्फ उसके ड्राइवर को क्रॉस करना है। तो बी वेरी केयरफुल कि ऐसा नहीं कि उन्हीं चार केस में हम थिंकिंग को रिस्ट्रिक्ट करके रखें। देयर कैन बी केसेस जहां पे थोड़े मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, बट दे आर वेरी इजी टू हैंडल। ये लेंथ L1 हो गई, ये लेंथ L2 हो गई। अब देखिए, ये ड्राइवर बैठा है, हमें सिर्फ इसे क्रॉस करना है, तो पूरी ट्रेन हटा दो ना, जरूरत क्या है, सिर्फ इस ड्राइवर की बात करो, दैट्स ऑल। दिस इज जस्ट लाइक द फर्स्ट केस, फर्स्ट केस नहीं, जस्ट लाइक दैट केस जहां पे दोनों ऑब्जेक्ट, क्योंकि ड्राइवर में आपकी दूसरी ट्रेन की लेंथ हट गई पर ड्राइवर स्टिल मूविंग। ठीक है, आई थिंक केस नंबर 3 था ना, केस नंबर 3 था, जहां पे एक लेंथ ऑब्जेक्ट होती है। देख लेते हैं, हाँ ये वाला केस, मंकी वाला केस, कि यहां पे ट्रेन मूव कर रही है और ये मंकी, तो ये बिल्कुल ऐसा केस बन जाएगा यहां पे। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्ट वो ट्रेन में बैठा है पर सिर्फ उसकी पूरी ट्रेन की बात ही नहीं हो रही, तो जो इस केस की तरह हो जाएगा। बस केयरफुली पढ़ लेना, फिर टेंशन नहीं होगा आपको इसमें। अब देखो, जब डायरेक्शन सेम है तो देख लीजिए यहां पे, बस ट्रेन को अपनी L1 लेंथ ड्राइवर से क्रॉस करवानी है, दूसरी ट्रेन की लेंथ का कोई यूज नहीं है। यह भी ध्यान रखना है कौन सी ट्रेन की लेंथ लेनी है, जिसमें ड्राइवर बैठा है जिसे क्रॉस करवाना है उसकी नहीं, जो ट्रेन क्रॉस करनी है ड्राइवर से उसकी लेंथ लेते हैं। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, L1 प्लस L2। मत करना कि सर दिया है, अरे तो अपने को यूज नहीं है, दिया हो तो कोई बात नहीं, ठीक, विल नॉट यूज दैट। सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होगी, देखो इसकी स्पीड V1 है और सेम डायरेक्शन में इसकी स्पीड V2 हो जाएगी। जो ट्रेन की स्पीड है वही स्पीड ड्राइवर की जाती है। तो दूसरी ट्रेन की लेंथ का काम नहीं पर स्पीड का काम है, उसकी स्पीड इग्नोर मत कर देना, मूवमेंट तो हो ही रहा है। क्लियर है। अब देखिए, सेम डायरेक्शन में हम लोग माइनस करते हैं, तो V1 माइनस V2। सेकेंड केस की बात कर लेते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस तो L रहेगा, L1। अपोजिट वाले में हम स्पीडों को ऐड करते हैं तो V1 प्लस V2 कर देंगे। बस चेंज देखा आपने, कंपेयर कर लो, यहां पे L1 प्लस L2 था, L1 प्लस L2 था, यहां पे L1 और L1 रहा, सिर्फ नीचे वाला पार्ट सेम। ठीक है, चलिए लास्ट एक केस करते हैं, फिर आई थिंक थ्योरी 100% कंप्लीट हो जाएगा। ये देख लेते हैं, फाइंड द टाइम टेकन बाय अ ट्रेन ऑफ लेंथ L1
and speed v to cross a monkey sitting on a platform of length L2. फ्रेंड्स, आपको पूरा प्लेटफॉर्म क्रॉस करना है ट्रेन को, या सिर्फ उस प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए एक बंदर को क्रॉस करना है? जस्ट दैट मंकी। तो आपको पूरे प्लेटफॉर्म से कोई मतलब नहीं है, तो सर दिया क्यों है? कंफ्यूज करने के लिए। क्लियर? क्लियर है बात? तो यहां पे प्लेटफॉर्म से मतलब चक्कर क्या होता है ना, प्लेटफॉर्म वर्ड सुनते ही हम L2 फैक्टर को इंक्लूड कर लेते हैं, नहीं करना। बस वहां पे बैठे हुए जानवर को हमें क्रॉस करना है। तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होगा? L1। बस ट्रेन को अपने आप को क्रॉस कराना उस मंकी से, पूरे प्लेटफॉर्म का मतलब ही नहीं है यहाँ पे। अपॉन स्पीड क्या? मंकी इज नॉट मूविंग, यहां पे सिर्फ ट्रेन मूव कर रही है, तो कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट स्पीड नॉट रिलेटिव स्पीड, तो नीचे भी कर दो L1/v, बस आंसर आ गया। समझ गए आप? लेंथ कंसिडरेशंस और स्पीड कंसिडरेशंस कि भाई लेंथ दोनों की है या नहीं है, और दूसरी बात स्पीड में इफ बोथ आर मूविंग तो रिलेटिव स्पीड, सेम में माइनस, डायरेक्शन सेम में माइनस, अपोजिट में ऐड। एंड इफ ओनली वन ऑब्जेक्ट इज मूविंग तो उसकी स्पीड रख देना, फिर तो एब्सोल्यूट स्पीड वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो दोनों फैक्टर बता दिए, अब वो क्वेश्चन को कैसे भी मॉडिफाई कर दे, आप कभी प्रॉब्लम में नहीं होगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ट्रेन वाले कॉन्सेप्ट यहां पे कंप्लीट होते हैं। अगली क्लास में इस कॉन्सेप्ट पे सवाल करेंगे, कुछ नए सवाल और कुछ ऐसे सवाल भी जो कैट और बाकी मतलब ओमेट्स वगैरह में आ चुके हैं। बहुत बढ़िया सवाल रिसेंटली आए हैं, सिंपल है बिल्कुल, विल सॉल्व दैट, तो एप्लीकेशन पार्ट भी क्लियर हो जाएगा। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल ब्रशअप कर लेना, ताकि कल हम लोग क्वेश्चन ठीक से अप्लाई करके सॉल्व कर पाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर देना, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा दीजिएगा, और हमें कमेंट्स का वेट रहता है। ये सब करने पर इट्स अ बिग मोटिवेशन फॉर मी कि मैं कंटेंट अच्छा बनाता रहूं। सो डू कंसिडर लाइकिंग द वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच। कल मुलाकात करते हैं और ट्रेन्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टेक केयर।